हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन टैग के इस थर्ड पार्ट में। दोस्तों, आप ही की डिमांड पे मेरे द्वारा क्वेश्चन टैग की सीरीज स्टार्ट की गई। क्वेश्चन टैग क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको लास्ट 2 पार्ट्स में ऑलरेडी बताया है। एक बार फिर रीट्रेट करता हूं, दोहराता हूं उन चीजों को। देखिए, क्वेश्चन टैग आपके स्पोकन पार्ट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। वो आपके स्पोकन पार्ट को इंप्रेसिव बनाएगा, सामने वाले को लगेगा कि हाँ, कुछ इनको जरूर स्पेशल आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग इसलिए जो है यूज किए जाने चाहिए आपके डेली लाइफ में, क्योंकि कई बार आपको क्या होता है कि कंफर्मेशन मांगना होता है। फॉर एग्जांपल, राम खेल रहा है ना, इस टाइप से आप बोलते हो ना, राम खेल रहा है ना। इस टाइप से जब आप बोलते हो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कंफर्मेशन मांगते हो, तो कई बार पूरा सेंटेंस ना बोल के हम सिंपल सा क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को इंप्रेसिव बना सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया इंग्लिश है हमारी, है ना। तो ये है एडवांस्ड रूप क्वेश्चन टैग्स का। मैंने आपको ऑलरेडी 2 पार्ट्स में समझाया कि क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे फ्रेम करने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है। आज के सेशन में ऑलरेडी सिंस वी हैव डन क्वेश्चन टैग्स, तो आज के सेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, देखिएगा। देखिए, आप कहते हो कि कुछ भी नाम ले लीजिए, मान लेते हैं कि आप कहते हो कि सीमा इज माई सिस्टर। सीमा मेरी बहन है, आप ऐसे बोलते हो, सीमा इज माई सिस्टर। एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें घोषणा की जा रही है, कोई बताई जा रही है कोई चीज, ना क्वेश्चन है तो ना तो नेगेटिव सेंटेंस आप बोलोगे, ना ही इसमें किसी टाइप का ऑप्टेटिव तो आप बोलोगे नहीं, इच्छा वगैरह तो मांगी नहीं जा रही, ना क्वेश्चन मार्क वाला है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब आपको इसको क्वेश्चन टैग में बदलना है, तो इसमें इसका मतलब कैसे चेंज होगा। देखिए, सीमा मेरी बहन है ना, बहन है ना, आप ऐसे बोलते हो ना, सीमा मेरी बहन है ना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन अगर इसमें फ्रेम करना है, एक क्वेश्चन छोटा सा जोड़ देना है, तो आप कैसे करोगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था। तो आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई कीजिए। चलिए, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। हमारी बारी है अब करने की इसको। आपने गलत किया, सही किया, आप जो है प्लीज चेक कीजिए, चेक करके जो है बताइएगा। बट एनीवेज, पहले मैंने क्या कहा था कि आपको स्टेटमेंट देखना होता है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सीमा इज माई सिस्टर, इसमें कोई भी चीज नॉट वाला तो है नहीं कि नहीं है। नॉट अगर होता तो हम नेगेटिव बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव में क्या करते हैं कि सिंपल, मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्टेटमेंट तो पूरा उतारते हैं। तो उतारिए, सीमा इज माई सिस्टर। ठीक है, सीमा इज माई सिस्टर। उसके बाद मैंने कहा था कोमा लगाते हैं, तो आपने लगा दिया कोमा। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है इज का नेगेटिव कैसे आप बनाओगे, इज का नेगेटिव आप कैसे करोगे, इज नॉट। तो इज नॉट को आप इज नॉट ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में, इजंट। लास्ट वीडियो के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सिमिलरली, अगर आप नरेशन में कमांड पाना चाहते हो तो नरेशन की सीरीज का भी लिंक नीचे गिवन है। आर्टिकल्स पे कमांड पाना चाहते हो तो उसके भी लिंक्स नीचे गिवन है। तो फॉलो कीजिएगा सारी वीडियोस मेरी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, तो आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिलहाल सीमा इज माई सिस्टर, इजंट। उसके बाद अब बात आती है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो तो सबको पता है, बट सब्जेक्ट क्या होगा। तो इजंट सीमा एक लड़की है, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, ही या फिर शी, या नाम यूज कर दोगे। तो नाम तो आप इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि एक सेंटेंस में आपको पता चल गया कि नाउन एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अब बार बार सीमा करने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। तो आप जो है सीमा को किससे रिप्लेस कर दोगे, शी से। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया एंड में, बस खत्म, फिनिश। इस टाइप से बन गया आपका ये पहला क्वेश्चन। था इजी, कुछ इसमें प्रॉब्लम थी क्या, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों, ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। आप इस क्वेश्चन में गौर करना। आई डोंट नो कि वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, इसे बना पाओगे कि नहीं, आप क्वेश्चन टैग फ्रेम कर पाओगे कि नहीं। बट एनीवेज, नहीं अगर कर पाओगे तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं यहाँ पे। ये सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। लास्ट में क्या था कि वह मेरा भाई है, तो उसमें आपने डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी, भाई मेरा भाई है। यहाँ पे डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। यहाँ पे किसी को आप कमांड दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, समझे आप। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव। और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, देखो, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, आपके पास जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है आपके पास, दिख रहा है आपको सब्जेक्ट।
क्या सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है? सब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी का नाम हो सकता है, ही सी इट हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जितने भी प्रोनाउन आते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिख रहा, तो आप पूछोगे कि सर कैसे बनाएंगे फिर हम, है ना? ट्रिकी सा है क्या? नहीं है बिल्कुल भी। संतोष सर आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट है और हर एक चीज जो है आपके सामने इजी वे में प्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो नॉट ऑलरेडी है, यानी कि ये वाला एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब बताओ क्या है? पहले तो देखिए, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि आप कब बोलोगे किसी को, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होगा तभी तो आप बोलोगे भाई फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, यानी कि आप तो खुद स्वयं हो गए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन को आप बोल रहे हो कि फूल मत तोड़ो, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है आपका? यू। कौन सा यूज होता है? यू। दिमाग में रखना कि यू का ही यहाँ पे यूज किया गया है कि यू डोंट प्लग द फ्लावर्स। भले ही यू को यहाँ से हटा दिया गया है, अभी आपको हिडन फॉर्म में यू नहीं दिख रहा, बट यू का ही यूज है यहाँ पे। यू डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो तुम, ठीक है? तुम का इस्तेमाल किया गया है, या फिर आप फूल मत तोड़ो, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो आपको पता लग गया कि यू हिडन फॉर्म में है, बट एनीवेज क्या दिक्कत है? आते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब देखो, पहले इसको ये बताओ, फूल मत तोड़ो, तो आप इसका क्वेश्चन टैग कैसे हिंदी में फॉर्म करोगे? फूल मत तोड़ो, तोड़ोगे क्या? तोड़ोगे क्या? तोड़ोगे जब आप बोलते हो तो गा गे गी, कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है? तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे कि भाई ये काम मत करो, वो मत करो, तो करोगे क्या? तो गा गे गी, इस टाइप से आप बोलते हो ना लास्ट में, करोगे क्या? अगली बार से करोगे, ऐसे करते बोलती है ना मम्मियाँ कि मान लो आपने बर्तन कोई तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया कांच का, तो आप मम्मी क्या बोलती है? अगली बार से करेगा, करेगा तो एक मारूंगी, ऐसे बोलती है वो। यानी कि वो फ्यूचर टेंस का यूज कर देती है क्वेश्चन टैग में, तो हमें भी फ्यूचर टेंस यूज कर देना है क्वेश्चन टैग में। दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट। चलिए, तो इसको सेम टू सेम उतार दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये तो सेम उतरेगा हमारा, ठीक है? ये आपने कोमा भी लगा दिया, आपने कोमा भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो डू हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या लगाएं? डू का जैसे डोंट है यहाँ पे, तो डू प्लग लिखें क्या? डोंट प्लग द फ्लावर्स, डू प्लग ऐसे बनाएंगे क्या? नहीं। अभी तो जस्ट समझाया मैंने आप लोगों को। क्या समझाया? कि अब यहाँ पे जो है आप फ्यूचर टेंस का यूज कर रहे हो, फूल को मत तोड़ो, तोड़ोगे क्या? तोड़ोगे क्या? तो यहाँ पे विल और सेल का यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस। अगर आप बोल रहे हो तो विल और सेल का यूज होना चाहिए। तो आप ये बताओ कि यू अगर मैं सब्जेक्ट मानता हूं, कि मैंने कहा था आपके साथ कि यहाँ पे यू छुपा हुआ है, यू हिडन फॉर्म है, तो यू के साथ आप विल लगाते हो, सेल लगाते हो? आप विल लगाते हो। सिंस ऑलरेडी ये नेगेटिव में था, तो विल का तो नेगेटिव हम बनाएंगे नहीं, विल का पॉजिटिव रूप में शो करेंगे। तो विल नॉट अगर होता ऊपर तो हम नीचे विल लगाते। सिंस ये ऑलरेडी ऊपर ये जो है आपका डोंट, जो डोंट फॉर्म में है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव विल ही बनेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखोगे विल यू, विल यू। तोड़ोगे क्या? क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? मैं लगाता हूँ, खत्म। था इजी। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना इंपेरेटिव वाले कि ये मत करो, वो मत करो, तो लास्ट में आपको याद रखना है कि इसका मत लगा देना डू प्लग मत बोल देना, डू लगा के मत कर देना, कुछ भी बना देना, डू थोड़ी लगेगा उसमें। आप फ्यूचर टेंस का यूज करोगे तो विल यू ऐसे बन जाएगा आपका उसमें, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, किसी और टाइप का एक सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने की। आइए एक इसी टाइप का और एक सेंटेंस कर लेते हैं। पहले इंपेरेटिव का एक, चलिए छोटा सा लेता हूँ, डोंट वरी। जल्दी से बनाइए, डोंट वरी, चिंता मत करो आप, एवरीथिंग वुड बी फाइन, चिंता मत करो। तो यहाँ पे भी क्या है, कमांड दिया जा रहा है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और एक मान लीजिए कमांड बोल सकते हो या फिर एडवाइस भी कह सकते हो कि भाई चिंता मत करो, ठीक है? तो आपको इसको फ्रेम करना है, अपना टाइम लीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज। Okay, I hope so that you guys have just paused the video and after that you have tried it. Okay, anyways if you haven't tried, well I will be doing it for you. तो यहाँ पे जो है you छिपा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, ये तो आपको पता लग गया। तो आपको सिंपल सा है कि डोंट वरी तो लिखना ही लिखना है, ये तो कंफर्म है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, करोगे क्या? इसमें भी फ्यूचर टेंस का यूज करना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। एनीवेज लेट्स से हमने कोमा लगाया, उसके बाद जो है विल लगा देंगे और यहाँ पे यू लगा देंगे और ये खत्म। चिंता मत करोगे, करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? तो यहाँ पे विल यू क्वेश्चन मार्क, फिनिश्ड। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और करवा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इंपेरेटिव का सर ने एक ही करवाया और आगे बढ़ गए, ठीक है? इसको देख लिया हमने, आगे बढ़ जाइए। देखिए
और कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि शट योर माउथ, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, ठीक है, अपना मुंह बंद रखो। तो ये क्या है, एक टाइप की आप उस पे बच्चे पे या फिर किसी भी बड़े पे भी हो सकता है कि आप उनको भी बोलना चाहते हो कि भाई अपना मुंह बंद रखो, तो वो आप उनकी एबिलिटी पे बोल रहे हो कि भाई चुप रहो, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में क्वेश्चन टैग फ्रेम करना चाहो, थोड़ा सा इसका यूज कीजिए कि चुप रहो, नहीं रह सकते क्या चुप, ऐसे बोलते हैं ना टीचर्स क्लास में, चुप नहीं रह सकते क्या, ऐसे बोलते हैं ना। तो रह सकते क्या, सकना, सकना के लिए आप याद कीजिए, सकना के लिए आप क्या यूज करते हो, कैन, तो कहीं ना कहीं इसमें कैन का यूज होगा, ये याद रखना। चुप रहो, नहीं रह सकते क्या, तो वहां पे कैन का यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा जब हेल्पिंग वर्ब की बारी आएगी तो मैं पूछूंगा कैन का यूज होगा। तो सिंपली कुछ नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, शट योर माउथ, शट योर माउथ, कोमा हेल्पिंग वर्ब का जो है यूज होगा यहाँ पे। तो देखिए ये तो पॉजिटिव सा सेंटेंस है, इसमें नॉट का तो कहीं यूज हुआ नहीं है। जब नॉट का यूज नहीं हुआ तो हम नॉट लगा के बनाएंगे, तो यहाँ पे कैन के साथ नॉट लगा दो आप, तो कैंट बन जाएगा। शट योर माउथ कैंट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसके बारे में बात चल रही है, एक सेकंड व्यक्ति के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में। कैंट यू आप लिख के खत्म करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, एंड दैट्स द एंडिंग हियर। होप सो दैट यू हैव गॉट दिस आइडिया दैट व्हाई आई हैव यूज्ड कैन हियर। आप हिंदी में सोचो ना, हिंदी में आप क्या बोलते हो, अपना मुंह बंद रखो, नहीं रख सकते क्या, सकते, सकना। उसमें आपने पीछे क्या बोला था, पीछे जस्ट याद कीजिए थोड़ी देर पहले, फूल मत तोड़ो, तोड़ोगे क्या, तोड़ोगे क्या, तो गे, गे से आपको पता लग गया कि फ्यूचर जो है टेंस का यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे मुंह बंद रखो, नहीं रख सकते क्या, सकना के सेंस में आपने कैन यूज कर दिया। तो सारा हिंट तो आपको हिंदी से ही मिल जाता है, तो कहीं भागने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। आइए देखिए, अब आपके सामने जो है इंपेरेटिव से अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हेरा फेरी होगी आपके सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट के हिसाब से फिर जो है क्वेश्चन टैग में आपको सब्जेक्ट इंसर्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाएगा, बट एनीवेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, एंड अगेन आई विल बी टेलिंग इट टू यू, ठीक है। चलिए यहाँ पे नन है, सबसे पहला ही आपको नन दिख गया, तो नन मतलब नो से होता है रिलेटेड, यानी कि एक नेगेटिव पार्ट है। क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा, ये तो दिमाग में चला गया, अच्छे से फीड हो गया। तो नन ऑफ देम इज इनवाइटेड, उनमें से किसी को बुलाया नहीं गया है, किसी को नहीं, तो नन ऑफ देम इज लगाया आपने, ठीक है, उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया है, ठीक है। तो नन को देख के आपने इज लगाया। वैसे अगर मैं नन ऑफ देम की बात करूं पूरे की, तो उन सभी लोगों में से किसी को नहीं बुलाया गया था, एक भी व्यक्ति को नहीं, तो यहाँ पे नन के कारण जो है आपने इज लगा दिया, ठीक है। लेकिन आगे जाके जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो थोड़ा सा हेरा फेरी होगा, उसको देखना, मैं समझाता हूँ अभी। तो नन ऑफ देम को तो पहले आप ऐसे लिखिए, नन ऑफ देम को नन ऑफ देम लिखिए, इज को इज भी लिखिए, इनवाइटेड को इनवाइटेड भी लिखिए। अब बात आती है आपके कोमा लगाने की, वो लगा दिया हमने। अब बात आती है कि हम इज नॉट लिखें कि आर नॉट लिखें, तो ठीक है। तो नन ऑफ देम इज इनवाइटेड, उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया था। अब बात आती है कि देम का यूज है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका देम है यहाँ पे तो नन के कारण इज लगाया, लेकिन अब जो सब्जेक्ट आपका यूज होगा वो तो आपका दे यूज होगा ना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था अस होता है तो वी आप यूज करते हो, ठीक है। तो देम है तो आप क्या यूज करोगे, दे यूज करोगे, तो दे के साथ तो आर आता है, दे आर बॉयज, दे आर लगाते हो ना, दे इज बॉयज थोड़ी बोलते हो। तो यहाँ पे ये सिंस नेगेटिव था तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, तो आर को आप आर नॉट तो लिखोगे नहीं, आर का आर ही बनेगा, उसके बाद दे लगा दोगे और ये क्वेश्चन मार्क खत्म। तो नन ऑफ देम इज इनवाइटेड, आर दे, उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया था, बुलाया गया था क्या उनको, तो आर दे, बस खत्म, इस टाइप से फिनिश हो जाएगा आपका, था इजी। चलिए लास्ट एक और करते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट आई विल एंड दिस सेशन, और क्वाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन था हमारा ये। इस टाइप से मैं चीज़ों को जो है आपके बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप सो कि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक कर चुके हो, अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर करना है, आपको भूलना मत। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आइए देखिए। अब जो है एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, नीड वाला। तो जब भी नीड वाले क्वेश्चन आए ना, तो थोड़ा सा ना दिमाग को खोल लीजिएगा कि नीड वाले, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इंपेरेटिव वाले सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है कि यू का यूज होगा, फूल मत तोड़ो, ग्लास मत फेंको, तो यू का यूज होता है, तो वहां पे आर का फिर जिस भी हिसाब से टेंस होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा के लास्ट में आपको यू जोड़ना होगा, जैसे वो बताया। सिमिलरली जब नीड की बात आएगी ना, तो थोड़ा कुछ चेंज होगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं करवाने जा रहा हूँ। बट यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या है, पहले तो मीनिंग क्लियर कीजिए। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, नहीं है क्या? आप बोलते हो उसे कि भाई तुझे मेहनत करने की जरूरत है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आप कैसे बोलोगे?
तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, नहीं है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे कि जब भी नीड वाली बात आई, अभी चेंज करवाऊंगा मैं आपको। पहले तो आप सेंटेंस यहाँ पे लिख दीजिए, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो बस कुछ नहीं है, यू नीड टू वर्क हार्ड, ये तो पूरा उतार दीजिए ऐसे ही। उसके बाद कोमा। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, क्योंकि नीड ही वाली बात है। तो जब नीड आ जाए ना, नीड आ जाए, देखिए नीड आ जाए और यहाँ पे यू है ना, तो नीड का देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर यहाँ पे नीड है, ये पॉजिटिव में है, तो आप इसको डोंट में चेंज कीजिए। ठीक है, नीड है, ये पूरा पॉजिटिव में है स्टेटमेंट आपका, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डोंट जोड़ दीजिए। अगर आपका नीड नॉट है, ऑलरेडी अगर यहाँ पे नीड नॉट होता, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, नीड नॉट होता, तब आप जो है फिर यहाँ पे क्या लगाते, डू यू, डू लगाते हैं, क्या लगाते, डू यू लगाते हैं, मतलब डू जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तो नीड है यहाँ पे, तो आप इसको डोंट में बदलिए, डोंट यू, तुम्हें नहीं लगता कि नहीं लगता तुम्हें? देखिए अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे, आप तो कुछ भी बना देते हो, कभी डोंट कभी कुछ बना देते हो, आप ये तो बताते भी नहीं आप। तो देखिए लास्ट सेंटेंस में मैंने आपको कहा था कि फूल मत तोड़ोगे क्या, तो फ्यूचर बन गया था, तो इसलिए मैंने डू का जो है विल में चेंज किया था, डू का जो है विल में चेंज हुआ था, इसके कारण क्योंकि टेंस चेंज हो जा रहा है वहां पे। सिमिलरली यहाँ पे सुनिए एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, मैंने आपको ये बोला, तो मेन चीज क्या आती है, क्वेश्चन टैग फ्रेम करते वक्त कैसे आप बोलोगे, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, नहीं लगता क्या, नहीं लगता क्या, ता ते ती, ता है, ते है, ती है, आप खुद बताओ ये कौन सा टेंस होता है आपका, खुद बताओ आप कौन सा टेंस होता है। इसलिए मैं कह रहा था टेंसेस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हें नहीं लगता है क्या, नहीं लगता है क्या, आप सिंपली मान लीजिए ऐसे ही बोलते हो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, नहीं लगता है क्या, लगता है, ता है, ता है, ते है, ती है, ती है, ते है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, सिंपल प्रेजेंट। तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब तो डू और डज ही तो होता है, और यू के साथ आप डज थोड़ी लगाते हो, यहाँ पे यू का इस्तेमाल हुआ है तो डू ही तो लगाते हो, डोंट ही तो बनेगा, डज थोड़ी बनेगा डू का, इसलिए यहाँ पे डोंट लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक जो है लास्ट क्वेश्चन था जो कि मेरे को आप लोगों के बीच ही से प्रेजेंट करना था। और इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, कैसे जो है सब्जेक्ट मैटर करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए जैसे मैटर कर रहा है, पीछे वाले में जो है ऑल ऑफ अस का भी एक एग्जाम्पल करवाया था मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या चेंज आ जाता है, आपका नीड वाले क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कोई बताएगा नहीं आपको। यू नीड टू वर्क हार्ड, डोंट यू, तुम्हें लगता नहीं है क्या ऐसे, डोंट यू थिंक सो, तो ऐसे तो बोलते हैं कि तुम्हें लगता नहीं है तो डोंट यू थिंक। तो इस टाइप से जो चीजें हैं टेंसेस, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप बोलते क्या हो। आपको नहीं समझ आ रहा, हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, हिंदी में एक बार सोच लो कि आप हिंदी में क्या बोलोगे। ठीक है, तो ये था सारा आज का ये जो सेशन था अबाउट प्रैक्टिस सेशन। सो आई होप दैट यू गाइज हैव गॉट द आइडिया दैट हाउ यू नीड टू चेंज द, मान लीजिए कैसे चेंज करते हैं क्वेश्चन टैग में। ठीक है, जाते जाते थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा। यू की जगह अगर मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, मैं यहाँ पे यू की जगह जो है ही कर देता हूँ, और ही नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर नीड नहीं होगा, ही नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, क्योंकि सिंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो ही नीड्स टू वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप खुद सोचना कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे, चेंज करके आप बताना आप क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको खुद अपना चेंज करके एक सेंटेंस जो है फ्रेम करना है क्वेश्चन टैग में। ये है आपके लिए क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन में। होप सो दैट यू विल attempt this question in the comment section. I will be waiting for your reply and definitely I will be replying your comment and will be giving a love reaction there. ठीक है, ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है आज के सेशन को एंड करते हैं। काफी कुछ सिखाया मैंने आप लोगों के लिए। एक अनाउंसमेंट हो रहा है, नमस्ते इंग्लिश ऐप पे टेंसेस की वीडियोस जो है स्टार्ट हो गई हैं। टेंस का जो टॉपिक है 0 से एडवांस लेवल तक का, वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। कहाँ पे, नमस्ते इंग्लिश ऐप पे। अनलिमिटेड ऑफर ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, डू फास्ट, क्योंकि लिमिटेड ऑफर्स है वहाँ पे, तो जो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। हैव अ नाइस डे। कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, बट वो नया टॉपिक होगा क्या वो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिंक करके बताओ, पिन करके बताओ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन टैग किसी बच्चे ने कहा था, इसलिए जो है मैंने फ्रेम कर दिया यहाँ पे। आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनवाना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। विल बी रिप्लाइंग यू देयर, and please share among your friends, like this video and subscribe this channel if you haven't till now. Thank you. Have a nice day.